जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज में क्लास 3 रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 4000 है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है, तो संख्याओं का अंतरफल होगा। देखिए यहाँ दिया है कि एक संख्या मान लीजिए, एक संख्या मान लेंगे एक्स का दिया है 10% और दूसरी संख्या y मान लेंगे, y का दिया है 6.2/3, तो 36 18 2 20/3%। ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी x अनुपात y कितना हम लोग का हो जाएगा, आपका 2:3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, यानी ये दोनों का योगफल, तो योगफल करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। 5 बराबर कितना दिया है, आपका दिया है 4000, यानी हम काट देंगे तो एक इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक इक्वल टू हो जाएगा 800। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि संख्याओं का अंतरफल यानी अंतर, ये दोनों का अंतर कितना होगा, 1 होगा, और 1 बराबर कितना है आपका 800 है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपये कम हो जाता है, तो खिलौने का नया मूल्य क्या होगा। देखिए 30% छूट दे रहा है, यानी 30% की कमी हो रही है, तो कितना हो जा रहा है, 30 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, तो 1% होगा तो कितना होगा, आपका 1 रुपया होगा। अब कह रहा है कि तो खिलौने का नया मूल्य, तो 30% छूट दिया है तब कितना होगा, 70% होगा नया मूल्य, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 1 रुपया है, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्यंजक XY² दोनों चरों x तथा y के मानों में 20% की कमी की गई है, इससे व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। ध्यान देना है कि x तथा y दोनों में 20% की कमी हुई है। देखिए तो हम निकालेंगे 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 1/5। हम इसका होल वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 में से 1 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5। अब यहाँ दिया है कि XY² यानी दोनों में कमी हुई है, तो x में कमी होगा 4/5 और y में हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर इंटू 100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4/5 लिखेंगे, 4 चौका 16/25 लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, 25 चौका हो जाएगा 100। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो 4 चौका 16, 16 16 200 होता है 56/5। इसको काटेंगे हम लोग तो 50 है 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी हम लोग को हो जाएगा 51.2%। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.1/2% तथा 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए हम 1 मान लेंगे, फिर 2 मान लेंगे और 3 मान लेंगे। देखिए तीसरी हम मान लेंगे कितना, 100, तो पहली हो जाएगी आपका कितना 112.5, क्योंकि 12.5% अधिक है, और दूसरी हो जाएगी 125। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो पहली संख्या यानी 112.5 बटे यहाँ लिखेंगे 125 इंटू 100, 25 5 होता है 125 और 25 चौका 100 होता है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, आपका 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा और 4 की 4 हो जाएगा, यानी 450/5, क्योंकि एक दशमलव यहाँ था, यानी कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 90 टाइम्स में जाएगा, यानी 90% हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना रहे। देखिए यहाँ कह रहा है ना कि पहले वृद्धि वृद्धि कह रहा है, तो क्या करते हैं ऐसे प्रश्न को, ऊपर लिख देते हैं 20 और नीचे 20 प्लस जोड़कर लिख देते हैं, गुना कर देते हैं 100,
तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 20 और 20% वृद्धि है तो 120 इंटू कितना लिखेंगे 100। इसे काट देंगे तो 20 छक्का 120 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 50 दूना 100, यानी 50/3% क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। यानी इसको लिखेंगे 16.2/3%। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगी। देखिए यहाँ 10% कम कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे 100 में से 10 हटा देंगे और नीचे लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 और 100 में से 10 हटा देंगे तो कितना 90 और गुना 100, ये 2 कट जाएगा और कितना हो जाएगा ये 100/9, यानी होगा 11.1/9%। ये हो गया, इतनी वृद्धि अनिवार्य होगी, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा आंसर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए जिससे उसका व्यय न बढ़े। ध्यान रखेंगे यहाँ वृद्धि कह रहा है, जब भी यहाँ वृद्धि कहे तो क्या करते हैं 60 लिख देते हैं और 60 100 में 60 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 160 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, यहीं प्रतिशत कटौती करनी चाहिए। ये कट जाएगा 0 से 0, ये 25 चौका हो जाएगा 100, इसको काटेंगे 4 चौका हो जाएगा 16, फिर यहाँ काट देंगे 2 दूनी के 4, यहाँ 3 दूना 6, यहाँ जाएगा 75/2%। इतना ही कटौती करना चाहिए, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा। देखिए यहाँ जब भी वृद्धि कहे तो क्या करते हैं 100 में इसको जोड़ देते हैं। यहाँ कह रहा है कि 50% वृद्धि हुई है तो 100 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150 इंटू कितना हो जाएगा 100, 50 दिया होता है 150, यानी हम लोग का कितना हो जाएगा आपका 100/3% हो जाएगा। इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 33.1/3%, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। इतना ही कमी करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपये का था, बाद में 20% कम हो गया, ठीक है, परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या बनाते हैं, ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी और प्लस ए बी बटे 100 होता है। ध्यान रखेंगे अगर वृद्धि होगा तो ए प्लस होगा और नहीं तो कमी होगा तो माइनस होगा, वृद्धि होगा तो बी प्लस होगा, कमी होगा तो माइनस होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये कह रहा है कि 20% कमी हुई तो क्या लिखेंगे हम लोग -20। परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो मान लेंगे कि x% वृद्धि हुई, ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा आपका x इंटू 20 हो जाएगा, बट यहाँ कितना हो जाएगा 100 और बढ़कर कितना हुआ है 44% हुआ, ये जाएगा इधर काट देंगे 20 × 5 = 100, अगर ये जाएगा घटेगा यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5x हो जाएगा, x घट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x/5 हो जाएगा, और 44 और -20 यहाँ कितना हो जाएगा 64, काट देंगे तो 16 का 64, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 16 × 5 = 80 हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। 100 रुपया की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपये की हो जाती है। देखिए ऐसे सवाल को हम लोग ए बी फार्मूला बनाते हैं, ठीक है, ए बी फार्मूला, ठीक है, ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी ए बी बटे 100। इसमें ध्यान देंगे वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे और कमी होगा तो माइनस करेंगे।
देखिए तो पहला है कि पहले 10% बढ़ा दी गई तो 10 प्लस लिखेंगे, फिर 10% बढ़ा दी गई तो 10, यहाँ 10 गुने 10 बटे कितना हो जाएगा 100, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 10 10 20 21% ये क्या हुई, वृद्धि हुई। एक बात ध्यान रखेंगे कि 100 का हम लोग 21% निकालेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, एरिया होता है आयत का एल गुने बी होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई में भी 20% बढ़ेगा और चौड़ाई में भी 20% बढ़ेगा, यानी हम लोग ए बी फार्मूला पर बनाएंगे। ठीक है, ए बी फार्मूला, ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी ए बी बाई 100। ध्यान रखेंगे कि वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, और इसका रिजल्ट अगर प्लस में आए तो वृद्धि होगा, इसका हल करने के बाद माइनस में आए तो कमी दर्शाता है, और हमेशा चिन्ह पॉजिटिव लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रत्येक भुजा में 20% बढ़ा दिया जाए, यानी लंबाई में 20% बढ़ा, चौड़ाई में 20% बढ़ा, लंबाई गुने चौड़ाई बटे कितना लिखते हैं 100। अब इसको हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो कट जाएगा, 20 20 40 से 4 44% की क्या हुई, वृद्धि हुई, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, और ध्यान हम रखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट रहता है आर, यानी आर गुनी आर। ठीक है, इस आर में भी 50% वृद्धि होगा, इस आर में भी 50% वृद्धि होगा, यानी हम लोग ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ए बी फार्मूला, ठीक है, ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी ए बी बटे 100 होता है। ठीक है, तो इसमें भी 50% वृद्धि, इसमें भी 50% वृद्धि, यहाँ हम लिखेंगे 50 प्लस 50, 50 गुने 50 बटे 100, 0 से 0 0 से कट गया, यानी 50 50 100 50 25, यानी 125% की क्या होगी, वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का आपका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यही ना होता है, यानी हम कह सकते हैं कि भुजा गुने भुजा। ठीक है, भुजा गुने भुजा। देखिए तो हम लोग ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ए बी फार्मूला यानी ए प्लस बी ए बी बटे 100, यानी इसमें भी 50% बढ़ेगा, इसमें भी 50% बढ़ेगा, यहाँ हम लिखेंगे 50 प्लस 50, 50 गुने 50 बटे 100, एक जीरो से 2 जीरो हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 50 50 100, यानी हो जाएगा 125%, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा।